एक बार एक इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या ज़िंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख, हर झंझट मेरे हिस्से ही पड़ती है। एक दिन इसी तरह वह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था और सोच रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है, क्या ज़िंदगी है। तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजे में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने शिकार को खाने लग जाता है। ये परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है, वाह क्या जीवन जी रहा है, ना खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, सारे दिन आसमान में घूमता रहता है। असली ज़िंदगी तो यही है, जीवन तो ये जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता, तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे कोई परेशानी ना होती, काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2-3 बार ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता, तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज़ आती है, हे इंसान, क्या ये हम सच सुन रहे हैं कि तू हमारी दी हुई ज़िंदगी से परेशान है और तू बाज बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ़ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज़ आती है, हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें, तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया, तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, मुझे बाज ही बनकर रहना है और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसे तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवा में उड़ने लगता है और कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है और सोचता है, क्या मज़े की ज़िंदगी है, असली ज़िंदगी यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी और ना ही कोई डर। सारा दिन पूरे आसमान में पंख 2-3 मिनट तक मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नज़दीक आ जाता है, तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए, जहाँ मैं रात में आराम कर सकूँ। तो वह सोचकर वह छोटी-छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊँचे से पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में आराम करता है, सो जाता है और सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूँगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, हवाओं में घूमता रहता है, ऊपर से जाकर देखता है कि मुझे शिकार मिल जाए और वहीं पर मैं उसे खा लूँ। लेकिन उसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है, वह लगातार ऊंचाई से शिकार को खोजता रहता है। वहीं पे एक जंगल होता है, वह इस जंगल में चला जाता है, ये सोचकर कि शायद कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ लग जाए। यह जंगल के ऊपर शिकार को ढूंढता रहता है, जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे यहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम के समय नज़दीक आ जाता है, वो तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ पर के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है, जो कि घायल अवस्था में होती है। वह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है और उसे नोच कर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ जाता है और रास्ते में सोचता है, चलो बीमार चिड़िया ही सही, कुछ तो खाने को मिला। लेकिन घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है, सुबह एक अच्छा सा शिकार करूंगा और अपना पेट भरूंगा। जैसे सुबह का प्रकाश होता है, वह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर कोई शिकार उसके हाथ नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है, वह ऊंचाई पर जाकर अपनी तेज़ नज़रों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई भी शिकार नज़र नहीं आता।
आज फिर वो वही पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरा दिन बीत जाता है। शाम का समय नज़दीक आ जाता है। निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतज़ार कर रही हो। लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी होती है। इस बार कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती है। वह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ लूँगा और आज की भूख मिटा लूँगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि उसके घोंसले को दूर उड़ाकर फेंक देता है और दूर दूसरी जगह जहाँ घोंसला गिरता है वहाँ नीचे एक नुकीली लकड़ी पड़ी होती है जो उसके पंजे में घुस जाती है और बुरी तरह घायल कर देती है। तो तूफान के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है और यह किसी तरह से पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियाँ छा जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियों और झरनों का पानी तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, लेकिन यह बाज अब पहले की तरह नहीं रहता। इसका पाँव बुरी तरह घायल हो चुका है। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी, इसका पंजा बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया है। बाज का जो पंजा होता है, वो उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजे से ही अपने शिकार को पकड़ता है और उसके माध्यम से खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह घायल हो चुका था और पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। ये शिकार की खोज में थोड़ा उड़ता है और सोचता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया इसे मिल जाए। लेकिन कहाँ बार-बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है और वह मुसीबत यह है कि 8-10 कौवों का झुंड इसे परेशान करने लग जाता है। इसके ऊपर आकर उसके घाव में चोट मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमज़ोर भी है। यह कौवों से बचने के लिए थोड़ा-सा उड़ता और फिर कहीं और जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर उसके पीछे आ जाते हैं। तो यह उनसे दूर उड़कर चला जाता है, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ते और बार-बार उसके पास आकर उसे परेशान करते हैं। वैसे कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसे करते रहते हैं। बाज उनसे पीछा छुड़ाने के लिए आसमान में तेज़ी से सीधा ऊपर की ओर उड़ता है। कौवा भी उनके पीछे होते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद बाज ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांसें रुकने लग जाती हैं। लेकिन वहां कौवे नहीं जा पाते, पर क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसीलिए वह तो ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवा वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते और वे नीचे आने लग जाते हैं। इस तरह बाज अपना पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि यह भूखा भी था और घायल भी। अपनी क्षमता से और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है, लेकिन कौवे फिर आकर इसे परेशान करने लग जाते हैं। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है। लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। बाज की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब यह बिल्कुल ख़त्म होने पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती, इसका शरीर इसका साथ छोड़ने वाला होता है। तो ये किसी तरीके से उड़कर पास के इंसानों की एक हॉस्पिटल होती है, उसकी छत पर आकर बैठ जाता है और वहाँ से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल में इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेज़ुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ कह नहीं सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता।
यही बात सोचकर बाज उसी छत पर अपना दम तोड़ अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो, उसी से खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं ये बन जाऊँ। आपको जैसा भी बनाया गया है, आप उसी वेश में प्रयास करते रहो। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन हाँ, बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं। बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद।